दोस्तों, जो लोग मनीष कश्यप को बेवकूफ़ कहते थे और मनीष कश्यप को पलटू कहते थे, मनीष कश्यप को कहते थे कि वह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के बाद अपनी सरकार से कोई प्रश्न नहीं करेंगे, आज वही मनीष कश्यप चीख करके चिल्ला करके अपने एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर इतनी बार बिहार के अंदर पुल क्यों गिर रहे हैं। आपको याद होगा जब मनीष कश्यप को आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव द्वारा जेल के अंदर भेजा गया था, जब मनीष कश्यप के ऊपर इल्जाम लगा था कि मनीष कश्यप ने दो राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया है, तो उससे पहले मनीष कश्यप ने सुल्तानगंज के पुल की चर्चा की थी और मनीष कश्यप ने जब एक बार पुल गिर गया था तो कहा था कि फिर से यह पुल दोबारा गिर जाएगा। और जब मनीष कश्यप ने ये बातें कही थी तो आरजेडी की सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर जो है शिकंजा कसने के लिए और मनीष कश्यप इस तरह के पर्दाफाश ना करे इसलिए मनीष कश्यप को जेल में डलवा दिया था, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया था। लेकिन मनीष कश्यप जब जेल गए और कुछ दिन गुजारे उसके बाद फिर से वही पुल दोबारा गिर गया। उसके बाद मनीष कश्यप ने जेल से ही सरकार के ऊपर निशाना साधना शुरू किया। और आज जो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की खुद की पार्टी बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन बना करके चल रहे नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब पुल गिरते हैं या किसी प्रकार की भ्रष्टाचार होती है तो मनीष कश्यप पूरी तरह से चुप्पी साधे रहते हैं। तो आज हम आपको बता देते हैं कि मनीष कश्यप ने जो आज अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरा है, उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गई है और जिसकी लागत 12 करोड़ बताई जा रही है, उस पुल को लेकर के भी मनीष कश्यप ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। नीतीश कुमार जी से मांगा है रिपोर्ट कि आखिर क्यों आपके राज में, आपके शासनकाल में बिहार के अंदर बार बार पुल गिर रही है। कितनी पुल बिहार के अंदर गिर चुकी है इस बात को तो आप भी भली भांति जानते हैं। 12 करोड़ की जो लागत से बन रही थी पुल, मंगलवार की दोपहर नेपाल से पानी आने के बाद सिकटी प्रखंड क्षेत्र होकर के बहने वाली बकरा नदी के पडरिया घाट पर बने पुल के 2 पिलर ध्वस्त हो गए, वहीं एक धंस गया। और हालांकि इस पुल का निर्माण तो हो गया था लेकिन अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण पुल पर आवागमन शुरू नहीं हुआ था। अब सोचिए कि अगर इस पर आवागमन शुरू हो जाता, लोग आना जाना शुरू कर देते तो शायद कितने लोगों की जान भी जा सकती थी और कितने लोगों के जो है घायल भी हो सकते थे लोग। साथ साथ उस क्षेत्र के कितने लोगों की क्षति होती इसकी भी कोई गिनती नहीं करी जा सकती है। इस पुल पर तीसरे चरण में यहाँ 8 पाया का निर्माण हुआ था। पहले व दूसरे चरण में पुल निगम की ओर से 8 पाया का निर्माण हुआ था। तीसरे चरण में आरआईओ की ओर से 8 करोड़ की लागत से 8 पाया का निर्माण हुआ था। पहले और दूसरे चरण में बने सभी 8 पाया सुरक्षित है। अररिया में पुल ढहने की इस घटना पर नीतीश सरकार ने नाराजगी जताई है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर उनके खुद के पार्टी के साथ साथ जो गठबंधन किए हुए हैं उन सभी ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर भले ही डिप्टी सीएम कोई हो लेकिन सीएम जब आप हैं तो आपके शासनकाल में कई पुल गिर चुके हैं और सभी पुल 10 करोड़ से ऊपर की ही लागत के बने हुए थे। सुल्तानगंज का पुल जो कि गिरा वो 1700 करोड़ का पुल था। सुपौल से मधुबनी को जोड़ने वाला जो पुल गिरा था वो पुल भी करीब 1200 से 1300 करोड़ का पुल था। और इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है, तो इसलिए अररिया में जो पुल ढही है इसको लेकर के नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है और इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक जो इंजीनियर है, सहायक इंजीनियर व जो कनीय इंजीनियर है, उनको निलंबित कर दिया गया है। अब जांच के लिए पटना से टीम रवाना होगी और अब जांच रिपोर्ट्स के बाद कार्रवाई होगी और निर्माण एजेंसी पर भी गाज गिर सकती है। इससे पहले डीएम नयात खान ने भी पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। ग्रामीणों ने बताया कि बकरा नदी को चिरान कर पुरानी धारा में ला करके बोल्डर पिंचिंग का काम बाकी था। अब तक बकरा नदी के पडरिया घाट पर वकरा नदी को पुरानी धारा में ले जाने के लिए चिरान कार्य शुरू नहीं किया गया था। अररिया सदर एसडीओ अनिकेत कुमार ने बताया कि इस पुल होकर के आवागमन शुरू नहीं हुआ था
अंडर कंस्ट्रक्शन था और सीओ व थानेदार को घटनास्थल पर भेजा गया। बिहार में पुलों के धंस जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले मार्च महीने में सुपौल में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया था, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 9 लोग घायल हुए थे। कोसी नदी पर पुल का निर्माण चल रहा था। बीते साल 4 जून को खगड़िया के अगवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल 3 पिलर धंस गया था और पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया था। पुल की लागत 1700 करोड़ के करीब थी, जिसकी जांच के आदेश नीतीश कुमार ने दिए थे। पुल के डिजाइन पर भी सवाल उठे थे। साल 2023 में फरवरी में पटना में एक पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा था और बिहटा सरमेरा फोर लेन पर जो है बन रहा पुल भी ढह गया था। इसी प्रकार से कई ऐसे पुल हैं जो लगातार बिहार के अंदर गिरते आए हैं और इसी पर बिहार के चर्चित यूट्यूबर, साथ साथ सिविल इंजीनियर और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप लगातार जो है प्रश्न पर प्रश्न उठाते रहे। लगातार वह नीतीश कुमार जी से रिपोर्ट्स मांगते रहेगी कि आखिर जो है आप कैसे लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम देते हैं, कैसे लोगों को आप जो ठेका दे देते हैं, कैसे लोगों किस कंपनी को आप जो है सारी की सारी कार्य देते हैं, जो लगातार पुल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार ये पुल सभी गिर रहे हैं। इसको लेकर के जो लोग आरोप लगा रहे थे कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं, तो मनीष कश्यप किसी भी तरीके से अपनी सरकार से कोई प्रश्न नहीं करते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी प्रश्न करते हैं कि आखिर इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ, इस क्षेत्र में इस तरह के कार्य क्यों नहीं हुए और इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। उसके बाद जब एनडीए का हिस्सा बने हैं, आज जो है एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, तो आज नीतीश कुमार जी से लगातार मनीष कश्यप प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर बिहार के अंदर इस प्रकार की भ्रष्टाचार क्यों हो रही है, इस तरह की कंपनी को आप कंस्ट्रक्शन का काम क्यों देते हैं, इस तरह की कंपनी को आप जो है पुल निर्माण का कार्य क्यों देते हैं, जो कि बार बार गिर जा रही है। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप के ऊपर जो भी इल्जाम लगा था, उस सारे इल्जाम को मनीष कश्यप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और मनीष कश्यप ने दिखाया है कि आज भी हम निष्पक्ष हैं और उस पल भी निष्पक्ष थे। और जब हमने जनता के बीच से चुनाव लड़ने का इनकार किया, तो उस वक्त भी जनता के दिलों में राज करने के लिए और जनता के सही कार्य के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। क्योंकि पश्चिमी चंपारण से अगर हम चुनाव लड़ते तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण का विकास कर सकते थे और वो भी काफ़ी कठिन होता, क्योंकि किसी पार्टी के साथ जब तक आप नहीं रहोगे तब तक उस पार्टी की ओर से आपको किसी भी प्रकार की कोई फंडिंग जल्दी नहीं की जाएगी। तो ऐसे में मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की ताकि बिहार की जनता को अच्छी से अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करा सके और साथ साथ बिहार में जो है रोजगार को बढ़ावा दे सके और साथ साथ जो पलायन की व्यवस्था है उसमें रोक लगाई जा सके, कंपनी की व्यवस्था हो, बिहार के लोग किसी अन्य राज्य में जाकर के कार्य न करें। फिलहाल जो लोग मनीष कश्यप के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे उसकी पूरी की पूरी इल्जाम पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ऐसा मनीष कश्यप द्वारा जो किया जा रहा है इसमें कोई लोभ लालच है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।